नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंचल ब्लॉग्स में। ये हमारा पहला ब्लॉग है और इस ब्लॉग के माध्यम से हम आपको अपने शहर नैनीताल की विश्व प्रसिद्ध माल रोड के दर्शन कराएंगे। आशा है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा। जैसा कि आप सबको पता ही है, नैनीताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं संसाधनों से भरपूर हिमालय पर्वत श्रृंखला में एक चमकदार गहने की तरह है। कई सारी खूबसूरत झीलों से सुसज्जित यह नैनीताल जिला भारत में झीलों के जिले के रूप में भी मशहूर है और इसकी सुंदरता को चार चांद लगाती नैनी झील चारों से पहाड़ियों से घिरी हुई और इन सारी झीलों में, जिनमें नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, गरुड़ ताल, खुरपा ताल, ये सारी झीलें इसके चारों ओर हैं। इनमें सबसे प्रमुख झील है नैनी झील। मुख्यतः दो तरह के भूभागों में बटा हुआ है, जिसके एक ओर पहाड़ और दूसरी ओर तराई भावर आते हैं। नैनीताल के आसपास के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थलों में नैनीताल, रामनगर, यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क है, भवाली, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर शामिल है। नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता अपने में अद्भुत, विस्मयकारी तथा सम्मोहित करने वाली है। नैनीताल यह मंडल मुख्यालय भी है, यहाँ कुमाऊं कमिश्नर का ऑफिस भी है और नैनीताल शहर इस नैनीताल जिले का जनपद मुख्यालय भी है। साथ ही यहाँ इस उत्तराखंड राज्य की उत्तराखंड उच्च न्यायालय भी स्थापित है। नैनीताल अपने में जो उसकी सुंदरता है वो नैनीताल की माल रोड से है और नैनीताल की झील से है। होने को तो कई शहरों में आपको माल रोड देखने को मिलेगी, लेकिन नैनीताल की जो माल रोड है वो अपने में एक खास आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यह माल रोड झील के एक तरफ बनी हुई है, जिसको अब गोविंद बल्लभ पंत मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। और विशेषकर गर्मियों के महीने में, मई और जून का जो महीना होता है, यहाँ पे पर्यटक इस माल रोड पे टहलना पसंद करते हैं और यही इसकी सबसे खूबसूरत आकर्षण है। आज हम आपको इसी माल रोड का एक पूरा टूर कराने वाले हैं। तल्लीताल से मल्लीताल का टूर है ये, और यह इस नैनीताल शहर का मुख्य आकर्षण का भी केंद्र है। शाम के समय यहाँ पर्यटकों के टहलने से लिए यहाँ ट्रैफिक को भी बंद कर दिया जाता है। शाम को 6 से 8 बजे का समय निर्धारित है और सीजन टाइम में इसको 1 घंटा और बढ़ा दिया जाता है। 6 से 9 बजे तक ये ट्रैफिक कर दिया जाता है और फिर उस समय पूरा वन वे का ट्रैफिक होता है। नीचे की जो माल रोड है वो चालू रहती है। आप तल्लीताल से मल्लीताल को जा सकते हैं और मल्लीताल से फिर राजभवन मार्ग होते हुए वापस तल्लीताल को आ सकते हैं। नैनीताल की ये माल रोड अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र है और यहाँ पे अधिकांश होटल इस माल रोड के किनारे पे हैं। इस माल रोड के बाएं हाथ की तरफ है और कई नामी गिरामी होटल यहाँ पे हैं, जिनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आपको स्पेसिफिक वीडियो हम इसी के ऊपर बनाएंगे। और यहीं पे कई ऐसे प्रमुख रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पे आप अपना खाना, भोजन इत्यादि की सारी आपको सुविधाएं मिलती हैं। और तल्लीताल से मल्लीताल को जोड़ने का भी मुख्य मार्ग यही है, यानी कि मल्लीताल से तल्लीताल अगर किसी को आना है और तल्लीताल से मल्लीताल, तो ये रास्ता इन दोनों एरियाज को, क्योंकि नैनीताल 2 में बटा हुआ है, मल्लीताल और तल्लीताल। जो अपर पार्ट होता है उसको मल्लीताल कहते हैं और जो लोअर पार्ट ऑफ द लेक है उसको तल्लीताल बोला जाता है। तो ये इन दोनों को जोड़ने का काम भी ये सड़क करती है। अंग्रेजों की बसाई हुई ये सड़क है और इसका भी अपना एक रोचक इतिहास रहा है। ब्रिटिशर्स का जब यहाँ शासन था, क्योंकि नैनीताल शहर ब्रिटिशर्स का बसाया हुआ शहर है, बहुत सुंदर शहर है, तो ये जो माल रोड है ये भी एक गौरवशाली एक इसका इतिहास रहा है। लेकिन इसके साथ ही कुछ एक ऐसे पहलू भी हैं जो इस रोड को के बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है। आज़ादी से पहले अपर मॉल जिसको बोला जाता है, जो ऊपर पार्ट है मॉल रोड का, यह सिर्फ ब्रिटिशर्स के चलने के लिए ही अलाउड था और नीचे का जो पोर्शन है जिसको लोअर मॉल कहते हैं उसमें इंडियंस को अलाउड होता था। लेकिन आज़ादी के बाद अभी ये सारे नियम कानून बदल चुके हैं, अब आप कहीं भी आ जा सकते हैं। और ये जो अपनी पूरी तल्लीताल से मल्लीताल की मॉल रोड का वो है जो
है 3 किलोमीटर का ही अपना एक पूरा ड्यूरेशन है इसका, पूरा 3 किलोमीटर का अपना वो आता है यहाँ पे को। तो आइए चलते हैं हम यहाँ पे को नैनीताल की इस सुंदर मॉल रोड का आप भी नज़ारा लीजिए। साथ ही साथ नैनीताल में एक और खूबसूरती का जो जगह है वो है बैंड स्टैंड और पंथ पार्क। पंथ पार्क जहाँ पे मॉल रोड मल्लेताल में जाके ख़त्म होती है, यानी कि तल्लीताल से मल्लेताल आपको जब आना है तो आप यहाँ पे आने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं वो रिक्शा है, रेंट अ बाइक से आप आ सकते हैं, टैक्सी के माध्यम से आप आ सकते हैं। ये 3 ऑप्शन हैं। और पैदल वॉक करना तो यहाँ सबसे अच्छा और सबसे फ़ायदेमंद भी कहा जाएगा और स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये मॉल रोड है। इसके बाद मॉल रोड जैसे ही मल्लेताल में जाके ख़त्म होती है तो गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। उस मूर्ति के ही बगल से जो रास्ता जाता है बाएं हाथ पे अगर आप मुड़ते हैं वो सीधा रास्ता आपका जाता है बैंड स्टैंड और पंथ पार्क। पंथ पार्क जो है, जो अपना गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति के बगल से लगा हुआ एरिया है, उसको पंथ पार्क कहा गया। फ्लैट्स ग्राउंड भी यहीं पे है, यहाँ विभिन्न खेल की गतिविधियाँ और ये सारे आपके स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ होती हैं। इसको नैनीताल का प्रमुख स्पोर्ट्स की गतिविधियों का केंद्र है। और बैंड स्टैंड यहाँ पे को आज़ादी के बाद कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का बैंड यहाँ आकर के प्रत्येक साल में गर्मियों के सीज़न में यहाँ पे अपना बैंड वादन करते थे मई और जून के माह में, और एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता था। हालांकि अभी कुछ सालों से यह बंद है, लेकिन बीते 2010 तक यहाँ पे कोई इसका प्रयास चला था कि इसको यहाँ पे चलाया जाए, लेकिन इधर कुछ सालों से ये बंद है। आगे हम जब बढ़ते हैं तो आगे जाकर के हम भोटिया मार्केट का एरिया आता है और साथ में उसी से लगा हुआ जिस प्रसिद्ध यहाँ पे नैना देवी मंदिर है, माँ नैना देवी का यहाँ पे मंदिर है, जिनके नाम पे इस शहर का नाम नैना देवी का। तो आशा है आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप हमें अपने सुझाव भी दें कि हम इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं और किन किन जगहों के बारे में हम आपको नई नई जगहों के बारे में रोचक जानकारियाँ और इसी तरह के नए वीडियोस ला करके दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।
दिक्कत ही आ रही है। देख भाई, मैंने तुझे पहले डेट बता दी, मेरे पास नहीं है, मेरे पास किलोमीटर है, अरे भाई क्या है, बस एक मिनट रुको ना, ये देखने को आई आएंगे। आपके हाथ में है, कहाँ बना रखी है। आजादी